कौन कौन से मुद्दों पे मतदान किया दिल्ली के अंदर बहुत सी चीजें हैं जिसको लेके दिल्ली को करना चाहिए। एक तो जॉबलेस है। हाँ। आज के युवा बहुत ज्यादा जॉबलेस है, जॉब के लिए सर्च करते हैं, उनको जॉब प्रोवाइड नहीं होती है। प्लस दिल्ली में नशे बढ़ चुके हैं। हमारा तो यही मोटिव है, हमने इस करके वोट दिया है कि जिसको भी हमने वोट दिया है हम उससे यही उम्मीद रखते हैं कि पहले तो ये नशा गुंडागर्दी बंद हो जाए और ये आज के युवा को जॉब मिले, कोई जॉबलेस ना घूमे, क्योंकि जॉब होगी तो बंदा नशों से बचेगा। जब जॉब ही नहीं होगी तो बंदा नशे करेगा, घर में गरीबी होगी। तो मेरा मोटिव तो यही है कि जिसको भी मैंने वोट किया है उससे मेरी यही उम्मीद है कि वो इन चीजों पे ध्यान दे, बच्चों की पढ़ाई के लिए थोड़ा और फोकस करे। जो दिल्ली सरकार करती आई है बहुत अच्छा है, बेस्ट था और बेस्ट देने की कोशिश करे। अच्छा ये बताइए, आप एक महिला हैं, अगर महिला सुरक्षा को लेकर के या फिर महिला की एजुकेशन को लेकर के देखा जाए तो उन मुद्दों पर आपने वोट नहीं किया है? नहीं, उन मुद्दों पे भी किया है। एक्चुअल में पहले दिल्ली में जितनी महिलाएं सेफ नहीं थी अब सेफ है। अब थोड़ा प्रोटेक्टिव लगता है, बट थोड़ा और अगर और अच्छा प्रोग्रेस होगा दिल्ली का तो दिल्ली का पूरे वर्ल्ड में नाम होगा। तो मेरी उम्मीद यही है कि जो जिसको भी मैंने वोट किया है वो ये सब बातें सुने और इन पे फोकस करे। तो किस पे वोट किया वो बताओगे तभी तो ये मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकती। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। जय हिंद सर। जय हिंद। अभी आप मतदान करके आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? मैं मतदान करके भी आ रहा हूँ और मतदान देख के भी आ रहा हूँ। मतदान देख के भी आ रहे हैं, यानी कि ड्यूटी भी लगी हुई है आपकी? ड्यूटी नहीं, मैं वैसे कैंडिडेट हूँ। कैंडिडेट हैं। अच्छा, तो कौन कौन से मुद्दों पे इस समय जनता वोट कर रही है? आप तो कैंडिडेट हैं, आपको तो बहुत अच्छे से पता होगा। देखिए, ये तो देश के लिए चुनाव है। पर्सनली जो समस्याएं होती हैं आदमी की, उसका चुनाव नहीं है। ये देश के सामने जो चुनौतियां हैं जी, उसका चुनाव है। और जनता पूरी जागरूक है हमारे भारत की, पढ़ी लिखी जनता। कौन कौन सी चुनौतियां आपकी नजर में देश के लिए? बहुत सारी चुनौतियां हैं। कुछ चुनौतियां हल हो गई हैं, कुछ बाकी हैं। वो भी समय के अनुसार अब इस बार सरकार बनेगी तो हो जाएगी। यानी कि आपका जो इशारा ये नरेंद्र मोदी की तरफ है? नहीं जी, मेरा इशारा किसी की तरफ नहीं है। जनता समझदार है, जिसको समर्थन देगी उसकी करूंगा। सर, आपका क्या विचार है लोकसभा चुनाव में लेकर के आज मतदान हो रहे हैं? हाँ जी, हमारा तो समर्थन है मोदी जी को। मोदी जी को है समर्थन? हाँ, वोट डाल दिया आपने? नहीं, वोट डालने जा रहा हूँ। वोट डालने जा रहे हैं। जो समस्या है शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, और दिल्ली में सबसे बड़ी समस्या है पानी की, जो कि गंदा पानी आता है। पानी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अगर पानी के ऊपर ध्यान नहीं देते तो जनता बीमार पड़ेगी तो गवर्नमेंट परेशान होगी, गवर्नमेंट परेशान होगी सब परेशान होंगे। तो इसलिए साफ सुथरा पानी यहाँ पे, पेयजल की व्यवस्था करें, साफ सफाई करें। गंदगी अंबार पड़ा हुआ है यहाँ पे दिल्ली में, अव्यवस्थित है। और हम चाहते हैं कि मोदी की सरकार आए और इस समस्या का समाधान हो। स्वास्थ्य, गंदगी, शिक्षा, जो हमारा जहाँ तक नजरिया है इस पे। भी आप मतदान करके आ रहे हैं, किस मुद्दे पर आपने वोट दिया? हमने तो देश के हित में वोट दिया है, इसलिए हमने वोट किया। बीजेपी को वोट दिया है, पहला नंबर था बीजेपी का। उसमें मंत्री को हमने इसीलिए दिया ताकि कुछ चीजें ऐसी है, मुद्दे हैं जो आने वाले इन 5 सालों में बहुत ही जरूरी होने हैं। जैसे एक देश एक चुनाव, इन चुनावों में बहुत पैसा खर्चा होता है। 2-3 चुनाव होते हैं, निगम पार्षद का अलग चुनाव होता है, ठीक है, प्रधानमंत्री का अलग चुनाव होता है और विधायक का अलग चुनाव होता है। इसीलिए अब क्या है, एक देश एक वोट जैसे अमेरिका में होता है, तो उस तरह से चुनाव, कई सारे सिविल कोड हैं। तो ये सारे मुद्दे हैं जो अभी भी आने बाकी हैं, जो बीजेपी लेके आ सकती है, बाकी और अदर पार्टी। ये बताइए, देश में एक मुद्दा सबसे बड़ा है जो बोला जा रहा है कि युवाओं की बेरोजगारी है। तो आप अभी युवा हैं, इन मुद्दों पर आपने वो रोजगार के लिए वोट नहीं किया, मतदान नहीं किया? युवा तो है जी, अभी तैयारी कर रहे हैं। अभी तो तैयारी का जो स्टेज होती है, कोई फर्स्ट स्टेज है, अभी तैयारी कर रहे हैं। सरकार पे पूरी तरह से ब्लेम नहीं डाल सकते हैं। तो ऐसा चाहेंगे, अगर युवा पढ़ेगा तभी तो काम करेगा, तभी बढ़ेगा। चलिए, हमारे पीछे चाचा जी हैं। चाचा भाग क्यों रहे हैं? हाँ, आ जाइए, चलो वो साइड में हो रहे हैं। बोलिए। जो आप बोल रहे हैं शिक्षा, क्योंकि कांग्रेस के जमाने में कितनी वैकेंसीज निकलती थी, ठीक है, आज 1-1 लाख वैकेंसियां निकलती है। अगर कोई विद्यार्थी, अगर वो मन लगा के पढ़ रहा है, निरंतर अगर स्टडीज की चल रही है, तो वो जरूर एग्जाम निकाल सकते हैं। बट हम ये ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि सरकार वैकेंसी नहीं निकाल रही। अपने जो भी सुचारू रूप से सारी की सारी वैकेंसी अभी निकल रही हैं। एसएससी का देख सकते हैं, यूपीएससी का देख सकते हैं, या सीजीएल का देख सकते हैं। सारी वैकेंसीज जो है सुचारू रूप से गतिविधि चल रही है। चलिए, बहुत बहुत